हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंदिराज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हैं लोकल ट्रेन पे, क्योंकि मैं आई थी गुवाहाटी और गुवाहाटी से मैं अभी अपने मायके से निकल के सीधे लोकल ट्रेन से गुवाहाटी स्टेशन जा रही थी। तो ये मेरे अगले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही था। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था ट्रेन का। बहुत दिनों बाद मैं फिर से वापस आई थी, पर अफसोस कि मैं ज़्यादा दिन नहीं रह पाई। तो अभी मैं जा रही थी मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैंने कब से गुवाहाटी आके कहीं भी मैं घूमने नहीं जाती हूँ। तो इसीलिए मैं और बैठी थी ट्रेन पे और बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा हवा हवा आ रहा था। और इतनी गर्मी में अभी मैं गुवाहाटी स्टेशन पहुंच भी गई थी। और ये गुवाहाटी स्टेशन का इनसाइड व्यू है। और यहाँ से मैं पीछे के रास्ते से जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे खतरों के खिलाड़ी की तरह एस्केलेटर से ले जा रहे थे, कि जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है एस्केलेटर से सफ़र करना। फिर भी मुझे लेके जा रहे थे और मैं चुपचाप जा रही थी। मैं सोच रही थी शायद लिफ्ट से मुझे लेके जाएंगे, तो मैं लिफ्ट की तरफ देख रही थी, पर शायद लिफ्ट में लोग नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि मेरे बच्चे लोगों को एस्केलेटर ज़्यादा पसंद था। तो एस्केलेटर से ही फिर मैंने अपने हिम्मत करके अपने अंदर जोश जगा के फिर मैं एस्केलेटर की तरफ रवाना हो गई। आज जो भी हो जाए मैं चलूँगी, किसी का हाथ भी नहीं पकड़ूंगी, सीधे उठ जाऊंगी एस्केलेटर पे। पता नहीं ये कौन सा फोबिया मेरे अंदर था। कभी कभी मैं उठ भी सकती हूँ, कभी कभी नहीं चढ़ सकती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। तो फाइनली मैं एस्केलेटर पे बहुत ही कोशिश के बाद चढ़ गई और मुझे जीत की बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं ऐसा फील हो रहा था कि मैं जीत गई। और यहाँ पे देखिए ये एस्केलेटर रहा था। और ये एक्चुअली एस्केलेटर में चलने के लिए ज़्यादा डर इसलिए लगता है, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था एस्केलेटर का एक्सीडेंट, इसलिए मुझे तब से या इसमें चलने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा फोबिया टाइप का हो गया था। तो अभी हम लोग स्टेशन से निकल रहे थे और स्टेशन से निकल के हम लोग सीधे इस तरफ आ गए। फिर हम लोगों ने स्टेशन से निकल के एक बस में चल के आ गई थी मैं यहाँ पे। और इतनी कड़ी धूप में मैं इस बस से उतरने के बाद, वो एसी वाला बस में बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, उतरने के बाद फिर से वही गर्मी, और गर्मी के मारे हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे इतना चलना पड़ रहा था, चल चल के ख़त्म ही नहीं हो रहा था रास्ता। पूरा पैर इतने ज़्यादा दुख रहे थे, और इसमें इतनी धूप, गुवाहाटी का धूप बहुत ही ख़तरनाक है और बर्दाश्त के बाहर है। मेरे बच्चों की भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। और हम लोगों को जाना था एक्चुअली इस्कॉन मंदिर। तो इस्कॉन मंदिर थोड़ा सा ऊपर में है, थोड़ा हिल में है, थोड़ा ऊपर में चढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है। और हम लोगों की एक्चुअली हालत वैसे नहीं थी, तो हम लोग ऑलरेडी इतने टायर्ड थे कि चल नहीं पा रहे थे। और फाइनली हम पहुंच गए इस्कॉन। और ये रहा वो गेट, एंट्री गेट। और यहाँ से ऊपर से गुवाहाटी का बहुत ही सुंदर सा व्यू आता है, जो कि उस तरफ है। तो हम लोग उस तरफ नहीं गए धूप के वजह से, पर यहाँ पे थोड़ा सा सुकून था। जब भी हम गेट के अंदर घुस गए तो धूप यहाँ पे ज़्यादा नहीं थी, और पूरा एक ठंडा ठंडा सा मीठा मीठा सा हवा चल रहा था यहाँ पे। तो इसलिए अभी थोड़ा सुकून सा फील हो रहा था। पर मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, वो चल नहीं पा रही थी। और सामने ही था, यहाँ पे देखिए सब कार पार्किंग है, बाइक पार्किंग है यहाँ पे। और वो रहा गेट। फिर हम लोग धीरे 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 करके अंदर घुसते गए। और यहाँ पे हम लोगों ने अपना सारा चप्पल वगैरह उतार लिया। और चप्पल यहाँ पे कोई सिस्टम से इन लोगों ने चप्पल रखा नहीं था, जहाँ तहाँ भी इन लोग रख दे रहे थे। ऊपर में भी चप्पल ले जा सकते थे, पर हम लोगों को मालूम नहीं था, इसलिए हम लोगों ने नीचे ही रख दिया। और सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा गर्म थी, गर्म, पैर पूरा जल रहा था। और फिर भी दौड़ दौड़ के, मेरी बेटी पहले ही दौड़ दौड़ के चली गई। और मैं भी पीछे पीछे, आज देखिए पीछे का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं बहुत सालों बाद यहाँ पे आई। मैं जब बहुत ज़्यादा छोटी थी, शायद 7-8 इयर्स में यहाँ पे आई थी, उसके बाद कभी नहीं आई इस्कॉन पे। तो इतने सालों बाद फिर से आने का कुछ अलग ही मज़ा था। मैं
आना भी चाहती थी पर हो नहीं पा रहा था। पर फाइनली इतने सालों बाद मुझे भगवान के दर्शन करने का मौका मिला। और यहाँ पे हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे, इतनी ज़्यादा धूप थी और इतना गर्म था। वो का जो मार्बल बिछाया हुआ था बहुत ही ज़्यादा गर्म था। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना बैग रखा, बैग रख के हम लोग फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद यहाँ पे हम लोग मंदिर के अंदर जाने ही वाले थे, पर मंदिर के अंदर भगवान को शयन दिया गया था क्योंकि तब लंच का टाइम था और उस टाइम लंच कराने के बाद भगवान को थोड़े टाइम के लिए कपाट बंद किए जाते हैं। तो कपाट बंद था तो हम लोगों को ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो नीचे जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पे सब प्रसाद का लाइन था, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। पर मेरे हस्बैंड के पहचान वाले थे, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा स्पेशल एंट्री मिल गया, तो हम लोग आराम से ही घुस जा सके। पर नीचे जाने के टाइम में इतना ज़्यादा गर्म लग रहा था कि पैर एकदम पूरा झुलस गया। तो अभी कुछ करने का भी नहीं था। तो मेरी बेटी पूरा उछल कूद कर रही थी, गर्मी के मारे चल नहीं पा रही थी। और फिर फाइनली हम लोग गेट के अंदर घुस गए। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे हम लोगों को बिठा दिया गया क्योंकि उस दिन एकादशी था, तो एकादशी के लिए हम लोगों ने एकादशी प्रसाद खाने का सोचा। तो मेरे हस्बैंड एकादशी करते हैं, तो इसीलिए उनके साथ ही मैं भी एकादशी के प्रसाद लेने के लिए बैठ गई। और गर्म में हमारी तो हालत झुलस ही गई थी। तो मेरे बच्चे लोग को अन्न प्रसाद खाना था, इसलिए वो लोग ऊपर चेयर पर बैठे, जो लोग एकादशी का प्रसाद लेते हैं और नीचे बैठे। फिर हम लोगों ने आराम से अपना प्रसाद लिया और हम लोगों का बहुत ही सुकून मिला और बहुत ही आराम से हम लोग फिर अपना प्रसाद लेने के बाद हम लोग वहाँ से निकल आए। निकल आने के बाद हम लोग फिर से ऊपर गए क्योंकि हम लोगों को भगवान ने दर्शन नहीं किया था हम लोगों ने, तो हम लोगों को दर्शन भी करना था। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना अभी हम लोग थोड़ा जाके वहाँ पे बैठ के थोड़ा रेस्ट भी ले लेते हैं और भगवान का दर्शन भी कर लेते हैं। तो इसलिए हम सीढ़ियों से चढ़ के फिर से ऊपर गए और ऊपर में ही था मंदिर, जो कि दिखने में इतना ज़्यादा अच्छा था। चारों तरफ बगीचे, फूल, पौधे इतने सारे, इतना सुंदर करके मेंटेन किया था इन लोगों ने। तो फिर हम लोग धीरे धीरे चलते चलते, ये देखिए यहाँ पे कितने सारे फूल हैं, और चलते चलते फिर हम लोग मंदिर के अंदर चले गए। और यहाँ पे देखिए द्वार में कितना सुंदर करके डेकोरेशन किया हुआ था। थोड़ा बहुत ज़्यादा सुकून था यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। जो हम लोग गर्मी की वजह से झुलस गए थे वो गर्मी कम हो गई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम लोगों ने एक मंकी देखा था, तो वो देखिए दूर में थोड़ा मंकी दिखाई दे रहा है। पूरा क्लियरली मैं उसका तस्वीर नहीं खींच पाई क्योंकि बहुत सारे पौधे वहाँ पे, पेड़ पौधे थे, इसीलिए। फिर हम लोग जाके बैठ गए मंदिर के प्रांगण पे। यहाँ पे बैठे हुए थे हम लोग, अभी कपाट नहीं खुले थे। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कब कपाट खुलेगा। तो बॉयज़ सेक्शन में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा चला गया और हम लोग दोनों, मेरी बेटी और मैं बैठे थे यहाँ पे। और ये रहा प्रभुपद का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। तो हम लोगों ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद हम लोग बैठ गए। तो यहाँ पे कीर्तन भी हो रहा था। कपाट खुलने के पहले जो कीर्तन होता है वही कीर्तन यहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे भगवान के फ़ोटो खींचना तो अलाउ था, पर भगवान के साथ सेल्फी नहीं खींच सकते हैं यहाँ पे। ये स्ट्रिक्टली लिखा हुआ था यहाँ के वॉल पे। आप लोग भी कभी आइएगा तो भगवान के साथ प्लीज़ अपना सेल्फी नहीं ये, वरना ये लोग आपका मोबाइल ले लेंगे। फिर कुछ ही देर बाद कपाट खुल गया और ये रहे हमारे रुक्मिणी कृष्ण के दर्शन कर लिया हम लोगों ने। करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए स्टेशन की तरफ। और स्टेशन की तरफ आके हम लोगों ने अपना ट्रेन, यही हमारा ट्रेन था और यहीं से हम लोग अपने शहर बंगाईगांव वापस जा रहे थे। मेरा सारा दिन का सफ़र यहीं पे ख़त्म हो गया था। मैंने दर्शन भी कर लिए थे बहुत अच्छी तरह से। और अभी हम लोग ट्रेन पे जाके चढ़ गए। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड बोल रहे थे क्या दूसरे ट्रेन पे जाओगे, तो मैंने सीधा नहीं, मुझे इसी ट्रेन पे जाना था क्योंकि इसमें एसी था। और यही ख़त्म होता है आज का हमारा ब्लॉग। तो